समय अपने पास सीमित है, काम बड़ा है और मन में एक ललक है कि जो 2016 का हमारा श्रेष्ठ हो वो केवल देश में नहीं दुनिया में एक मिसाल पैदा करने वाला श्रेष्ठ हो, ये इच्छा है। और महाकाल की कृपा से, महाकाल महाराज की कृपा से हम आप सबके सहयोग से इसको पूरा करें। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं एस त्रिपाठी। दोस्तों, हिंदुस्तान में क्रिकेट एक मजहब भी है और सही माने में खेल की परिभाषा भी, जिसका जुनून हर क्रिकेट प्रेमी के रगों में बसता है और क्रिकेट का खेल खून की तरह बहता है। मगर अफसोस, भद्रजनों के इस खेल में भी सियासत भी बिना बुलाए मेहमान की तरह ही घुल मिल गई है। क्रिकेट के मैदान पर ही राजनीति का मैच खेला जा रहा है। मैदान पर खिलाड़ियों की बैटिंग से पहले बोर्ड में शामिल राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी जमकर बैटिंग करते हैं, या फिर यूं कहें कि हर बार सियासत क्रिकेट के खेल पर कहीं ज्यादा भारी पड़ती है। श्रीनिवासन के मामले से लेकर ललित मोदी का केस तो कम से कम यही बताता है। और इन दिनों भोपाल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां क्रिकेट की राजनीति में मचे कोहराम के बीच संभाग के हजारों युवा क्रिकेटरों का भविष्य अंधकार में हो चला है। पिछले 4 महीनों से भोपाल संभाग में क्रिकेट की सभी गतिविधियां ठप है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद मध्य प्रदेश फर्म सोसाइटी तय समयावधि में मामला नहीं सुलझा पा रही। खिलाड़ी और पेरेंट्स परेशान हैं कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि अगर समय रहते फैसला नहीं हुआ तो खिलाड़ियों का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। बीरगांव नगर निगम के चुनाव में करीब 63% मतदान, 19 नवंबर को आएंगे नतीजे। वोटिंग के दौरान कई बूथों पर आपस में भिड़े बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता। देवास में चुनाव प्रचार में जुटे सीएम शिवराज, आग रोड में सभा को किया संबोधित। इससे पहले रतलाम झाबुआ में भी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। झाबुआ के कई गांवों में के लोगों से मिले शिवराज, कालापन गांव के सरपंच को बीजेपी में कराया शामिल, कार्यकर्ताओं को दिए जीत के टिप्स। बिहार चुनाव में हार बनी बीजेपी में रार की वजह, सीनियर लीडर रघुनंदन शर्मा ने संगठन पर उठाए सवाल, कहा 8 महीने के बाद मजबूत संगठन बनाने में नाकाम रही मोदी सरकार। एक बार फिर सामने आई छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कलह, नियुक्तियों को लेकर अजीत जोगी ने लगाए भूपेश बघेल पर आरोप। सतना में यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त, 7 लोगों की मौत, कई घायल। रीवा से अनूपपुर जा रही थी बस, चरकी घाट पर हुआ हादसा। बाघों के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट ने जारी किया वन विभाग और एनटीपीए को नोटिस, बाघों को शिफ्ट न करने और रेस्क्यू ऑपरेशन का विरोध, 4 हफ्तों में मांगा जवाब। जबलपुर में बेखौफ बीजेपी नेताओं के समर्थकों के हौसले, अतिक्रमण का सीमांकन करने गई टीम के साथ मारपीट, अफसरों ने साधी चुप्पी। भोपाल में बुलंद अपराधियों के हौसले, होशंगाबाद रोड के पेट्रोल पंप से दिन दहाड़े की 50,000 की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने दिया लूट को अंजाम। बैरेसिया में वन विभाग पर लगा मजदूर की झोपड़ी जलाने का आरोप, पीड़ित ने कहा पैसे नहीं देने पर अफसर देते थे जान से मारने की धमकी। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सन्स एंड सन्स ज्वेलर्स और सीएट सिटी भोपाल। तो दोस्तों, क्रिकेट और राजनीति का इतिहास लगभग समानांतर ही रहा है और दोनों में ढेर सारी समानताएं हैं। अंग्रेजों ने हमें वेस्टमिंस्टर प्रणाली का संसदीय लोकतंत्र और खेल में क्रिकेट विरासत में दिया है। तभी तो खेल को राजनीति में न घसीटने की सलाह देने वाले खुद क्रिकेट की पिच पर राजनीति कर रहे हैं।
इसे देश का दुर्भाग्य कहें या फिर खेल और खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़, कि खेल संगठनों पर हमेशा से उन लोगों का ही कब्जा रहा है जिनका खेलों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा, जिन्होंने कभी बल्ले को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन आज वही तय करते हैं कि कप्तान कौन होगा, टीम में कौन कौन खेलेगा, क्रिकेटरों का भविष्य क्या होगा। आखिर राजनीति के खेल से खेल की राजनीति कैसे चलाई जा सकती है? क्रिकेट के योग में राजनीति का भोग कैसे चल सकता है? दुविधा भी यही है कि क्रिकेट में राजनीति है या फिर राजनीति में क्रिकेट है। हालांकि सवाल इस पर नहीं उठाया जा रहा है कि नेताओं को खेल प्रशासक बनना चाहिए या नहीं। नेता बेशक खेल प्रशासक बने, खेल को आगे बढ़ाएं, खिलाड़ियों को आगे ले जाएं, कोई आपत्ति नहीं। सवाल इससे आगे का है। सवाल है आखिर क्रिकेट की पिच पर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का दस्तूर कब बदलेगा? भोपाल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही और वर्चस्व की इस लड़ाई में बर्बाद हो रहा है भोपाल के सैकड़ों टैलेंटेड क्रिकेटरों का कैरियर। आलम यह है कि बीडीसीए में 2 गुट बन चुके हैं। एक गुट के अध्यक्ष विधायक आरिफ वकील है तो दूसरे गुट का नेतृत्व पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह के हाथों में है। दोनों गुट खुद को वैध और सामने वाले को अवैधानिक संगठन होने का दावा करते रहे। कौन सही है कौन नहीं, इसका फैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी 2 सालों तक चलता रहा। इसके बाद कोर्ट ने मामला मध्य प्रदेश फर्म सोसाइटी को सौंपते हुए रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश फर्म सोसाइटी को इसे सुलझाने की जिम्मेदारी दी। इसके लिए पहले 3 महीने की समय सीमा तय की गई, मगर फैसले के बजाय तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है। 9 नवंबर की सुनवाई 16 नवंबर को टाल दी गई और 16 नवंबर को भी नतीजा वही सिफर रहा। क्रिकेट के मैदान में राजनीति का मैच। जी हां, वैसे तो क्रिकेट और पॉलिटिक्स के बेमतलब मेल की परंपरा काफी पुरानी है, जहां क्रिकेट के मैदान में राजनीति का खेल भी एक रस्म की तरह हमेशा से ही शामिल रहा है। लेकिन अब तो भोपाल डिवीजन की क्रिकेट पिच पर सरपट दौड़ती सियासत ने खेल के साथ साथ खिलाड़ियों से भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। नेताओं के आपसी वर्चस्व की लड़ाई के चलते पिछले 4 महीनों से क्रिकेट पर ही ताला लटका हुआ है। 2 फाड़ हो चुके इन 2 गुटों में कौन सही कौन गलत है, इस बात का फैसला भी लंबे समय से अटका पड़ा है। दरअसल भोपाल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन में पिछले 2-2.5 सालों से 2 गुट बने हुए हैं, जिसमें से एक गुट के अध्यक्ष कांग्रेसी विधायक आरिफ वकील, सचिव जुनैद किदवई और चेयरमैन एएस सिंहदेव हैं, जबकि दूसरे गुट के अध्यक्ष भाजपा के पूर्व विधायक और बीडीसीए के पूर्व अध्यक्ष ध्रुव नारायण सिंह, सचिव सैयद साजिद अली और चेयरमैन सीएम धाकड़ हैं, जिसे आरिफ वकील का गुट असंवैधानिक और फर्जी बता रहा है। वहीं एक तरफ एमपी फर्म्स ध्रुव नारायण गुट को सही मान रहा है तो दूसरी तरफ एमपीसीए आरिफ गुट को सही बता रहा है। एमपीसीए माननीय उच्च न्यायालय में अपील में गया हुआ है कि जिसके तहत हमने ये पिटीशन लगाई है कि जो वहाँ पे जो स्थिति बनी है, जिसके लिए रजिस्ट्रार महोदय के पास इस विवाद को सुलझाने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है, उसके पैरेलली हम लोगों को वहाँ पे क्रिकेट चलाने का मतलब अनुमति दे दी जाए। हमारा प्रयास ये है कि जब एमपीसीए के इंटर डिविजनल टूर्नामेंट्स शुरू हो तो उस दौरान उस टूर्नामेंट के लिए हमारे पास कोई एक क्लियर कट आदेश रहे। इतना ही नहीं, एमपीसीए की माधवराव सिंधिया स्मृति सीनियर इंटर डिवीजन वनडे क्रिकेट प्रतियोगिता 29 नवंबर से खेली जानी है, जिसके लिए सभी संभागों ने अपनी अपनी टीमें घोषित कर दी हैं। लेकिन बीडीसीए का मामला मध्य प्रदेश फर्म्स सोसाइटी और हाईकोर्ट में लंबित होने के चलते भोपाल टीम नहीं चुनी जा सकी है। कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि जब तक मामला नहीं सुलझ जाता, भोपाल में कोई क्रिकेट गतिविधियां नहीं होंगी, जिससे भोपाल के खिलाड़ियों को डर सता रहा है कि अगर समय रहते फैसला नहीं हुआ तो उनका साल बर्बाद हो जाएगा, जिसे लेकर क्रिकेटरों में मायूसी का माहौल है। खिलाड़ियों पे ऐसी राजनीति का असर तो बहुत पड़ता है। जैसे कि अभी आप देखें तो जो 29 नवंबर है, उससे सीनियर डिवीजन वनडे का जो टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें सभी संभाग की टीमें हिस्सा लेती हैं, जिससे कि आगे रणजी ट्रॉफी की टीम बनती है, उसमें ही अभी बीडीसीए की टीम खेलेगी कि नहीं खेलेगी, उस पर विचार चल रहा है।
तो अगर नहीं खेल पाती है तो ये खिलाड़ियों के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान रहेगा। खिलाड़ी कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे रणजी ट्रॉफी के जो सिलेक्शन मैचेस होते हैं उसके लिए। कुल मिलाकर एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर सियासत भारी पड़ रही है, जहां धड़ों में बटे बीडीसीए की आपसी खींचतान का खामियाजा भोपाल डिवीजन से खेलने वाले कई होनहार खिलाड़ियों को ही भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल भी यही है कि आखिर खेल के मैदान में क्यों चलता है राजनीति का खेल और क्यों हर बार सियासी उठापटक का शिकार होता है क्रिकेट। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जब क्रिकेट का खेल बन जाए राजनीति का मैदान, बीडीसीए की आपसी खींचतान में खेल से होने लगे खिलवाड़ और नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई में होनहार खिलाड़ियों का करियर होने लगे बर्बाद, तो सवाल उठते हैं। नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई में क्रिकेटरों का भविष्य क्यों लग रहा दांव पर? क्या कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में खत्म हो जाएगा भोपाल क्रिकेट डिवीजन? क्रिकेट के मैदान पर क्यों खेला जा रहा सियासत का खेल? तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान। सबसे पहले हमारे साथ हैं श्री नासिर इस्लाम जी, जो क्रिकेट प्रशासक हैं। हालांकि नासिर इस्लाम जी आरिफ गुट के वाइस प्रेसिडेंट हैं। नासिर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं है, बीडीसीए का वाइस प्रेसिडेंट हूं मैं। जी, बीडीसीए के वाइस प्रेसिडेंट नासिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ है शांति कुमार जैन, क्रिकेट प्रशासक, जो शांति भाई आपको कह सकते हैं ना, ध्रुव नारायण सिंह गुट के सह सचिव हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। अभी बीडीसीए के उपाध्यक्ष हैं नासिर भाई और आप ध्रुव नारायण गुट के सह सचिव हैं। शांति भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी, विशेष टिप्पणी के लिए। राजेश जी खुद भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, यूनिवर्सिटी खेले हैं, सागर यूनिवर्सिटी से। राजेश जी हमारे साथ हैं। पहला संक्षेप में राजेश जी आपसे ही है, जो ये कुछ हो रहा है, आपने देखा पिछले कई 4 महीने से बीडीसीए की जो गतिविधियां हैं, हालांकि नासिर भाई के पास जाएंगे, पूछेंगे कि नासिर जी क्या गतिविधियां चल रही हैं या नहीं, लेकिन आपके अनुसार क्या चल रहा है? देखिए त्रिपाठी जी, ये मुद्दा आपने बहुत अच्छा उठाया, जिसके लिए आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये क्रिकेट और राजनीति का जो सवाल है, ये चोली दामन का साथ बहुत पहले से रहा है। आज समस्या सिर्फ इतनी आ गई है कि पेशेवर पॉलिटिशियन भी क्रिकेट के गेम में घुसा है। इसके पहले जब नहीं थे तब भी राजनीति चलती थी क्रिकेट पे, और आज भी चलती, क्योंकि देखिए क्रिकेट एक ऐसा गेम है, इसमें आप 2 खिलाड़ियों के बीच में 19-20 है ना, तो कोई फर्क नहीं कर सकते। कभी जो 19 खेलने वाला है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, कभी 20 वाला नहीं कर सकता। तो ये राजनीति शुरू से होती रही है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये अब लोगों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का प्लेटफॉर्म बना लिया है, बिसात बना ली है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई खिलाड़ी रहा है और अगर वो खेल संगठन में आता है तो अच्छा लगता है। अब जैसे मैं आरिफ भाई की बात कहूँ तो वो कभी उन्होंने हॉकी भी नहीं पकड़ी, गुफरान भाई थे, उन्होंने कभी हॉकी हाथ में नहीं संभाली, लेकिन वो हॉकी संघ का वो करते थे। राजेश जी, ऐसे तो फिर लालू यादव जी क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रहे, अमित शाह गुजरात के अध्यक्ष हैं, ऐसे फेहरिस्त से हम आपको। जैसे मैं ध्रुव नारायण सिंह जी का बोल सकता हूँ, ध्रुव नारायण सिंह यूनिवर्सिटी से भी खेले हैं और भोपाल डिवीजन से भी खेले हैं। मैं खुद भी उनके साथ में खेला हूँ, मैं सागर डिवीजन से खेलता था। तो वो एक जेन्युइन क्रिकेटर है, जेन्युइन क्रिकेटर रहे हैं। लेकिन आरिफ भाई का मुझे नहीं पता कि उन्होंने कभी क्रिकेट खेली हो, मेरे बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन बाबा सिंह बाबा सिंहदेव खेलते हैं, बहुत खेली है, बाबा सिंहदेव ने बिल्कुल खेली है। मुझे नासिर भाई का भी आइडिया नहीं है, उन्होंने खेली है। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मैं भोपाल डिवीजन भी खेला हूँ, एएमयू का वाइस कैप्टन भी रहा हूँ, नॉर्थ जोन भी खेला है। नासिर भाई सुनते जाइए, मैं आपके पास सेंट्रल जोन भी खेला है। नहीं, हम आपके पास आ रहे हैं। नासिर जी हमारे साथ अरुणेश्वर सिंहदेव जी हैं फोन लाइन पे, हम उनके पास चलते हैं। सिंहदेव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ। त्रिपाठी जी प्रणाम, हुकुम करें जी। जो कुछ भी इस समय क्रिकेट भोपाल में चल रही है, जिस तरह क्रिकेट की गतिविधियां जो हैं, जो ठप पड़ी हैं, जिस तरह आपसी में खींचतान हो रही, उससे जो क्रिकेटर हैं, चाहे युवा क्रिकेटर हो चाहे बच्चे हो, सब प्रभावित हो रहे हैं। और जब इस समय बीसीसीआई के टूर्नामेंट होने वाले हैं, ऐसे में अगर वो टूर्नामेंट में ही शरीक नहीं होंगे तो कह दिया जाएगा कि पहले से ही फेल हो गया, रिजल्ट परीक्षा में शामिल होने से पहले ही। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बहुत ही दुखद स्थिति है कि न्यायिक प्रक्रिया और जो न्यायालयीन प्रकरण चल रहे हैं उसकी वजह से बच्चों का नुकसान हो रहा है।
इसकी कोई व्यापक व्यवस्था की जाना चाहिए जिससे बच्चों के हितों का कोई नुकसान ना हो। संस्थाओं के झगड़े कई खेलों में होते हैं और होते ही रहते हैं, वो अपनी जगह है। इसमें हर पक्ष अपने पक्ष को सही बताएगा और अपनी बात को रखेगा, लेकिन खिलाड़ी इसमें सबसे अहम है। और क्योंकि खिलाड़ी के साथ उसकी उम्र का एक बहुत बड़ा मुद्दा जुड़ा होता है, अलग अलग एज ग्रुप में खेलता है और हर साल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सही एज में उसको अगर मौका नहीं मिले तो अल्टीमेट कैरियर पे उसके असर पड़ सकता है। तो ये वाकई बहुत दुखद स्थिति है और इसका हम लोग सब को बड़ा अफसोस है। कोई व्यवस्था यदि न्यायालय या कहीं से दे दी जाती है तो बहुत अच्छा हो। बिल्कुल सिंघदेव साहब, निश्चित अफसोस है, पर ये तो साफ नजर आ रहा कि ना आप लोग पीछे हटेंगे ना दूसरा ग्रुप पीछे हटेगा। ऐसे में व्यवस्था क्या हो? आपका क्या सोचते हैं? किस तरह खिलाड़ियों का भविष्य सामने चौपट न हो, तो ऐसी कौन सी व्यवस्था हो? आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि गुट तो कोई नहीं है, सब एक ही हैं और सब इकट्ठे ही काम करते थे। कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई, उसके बाद ऐसा हुआ, तो उसमें भी एक व्यवस्था दी गई थी हाई कोर्ट द्वारा, और 2.5 साल से काम चल ही रहा था और काम करने को सभी आतुर हैं। तो कोई भी व्यवस्था यदि हाईकोर्ट द्वारा दी जाती है तो काम सब करेंगे। काम करने से किसी को ना परहेज है ना कोई परेशानी है। जी परेशानी तो नहीं है, लेकिन व्यवस्था क्या हो? अब जब मुश्किल से 10 दिन 15 दिन बचे हैं, हमारे साथ नासिर जी भी हैं, हम उनसे भी पूछेंगे, लेकिन 10 से 15 दिन बचे हैं, ऐसे में क्या होना चाहिए? देखिए, जहां तक डिविजनल टीम बनाने का सवाल है, तो डिविजनल टीम बनाने के लिए यदि कोर्ट कोई ऐसा आदेश कर दे कि कुछ पुराने खिलाड़ी या कुछ ये मिलके टीम बना सकते हैं, कई व्यवस्थाएं हैं जो दी जा सकती हैं, तो उससे बच्चों का नुकसान नहीं होगा, टीम भी बन जाएगी और बच्चे डिविजनल क्रिकेट खेल के फिर मध्य प्रदेश लेवल पे और फिर आगे भारत में अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। हमारे साथ राजेश सिरोठिया। राजेश जी, बहुत संक्षेप में सवाल करिएगा। राजेश जी, सवाल करना चाह रहे हैं आप? जी राजेश जी, हुकुम। जी अरुण जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग दोनों गुट में जो क्रिकेट खेले खिलाड़ी रहे हैं, वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को दिखाते हुए इन नए खिलाड़ियों के हित में कोर्ट में जाके आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट कर ले, या कोई एक व्यवस्था कर दे, कोर्ट में लिख के दे दे कि टीम बनने दे, या कोई एक वो नियुक्त कर दे, तो इस तरह का आप कोई पहल करेंगे क्या? नहीं सिरोठिया जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। ऐसी बहुत सारे विकल्प हैं और इसके पहले 2.5 साल विवाद तो पहले से ही चल रहा है, फिर भी क्रिकेट तो हो ही रही थी ना। ये तो हाल में एक ऐसा ऑर्डर हुआ है जिसमें क्रिकेट गतिविधियों को रोकने के बारे में उसमें लिखा हुआ है। अब माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कौन जा सकता? कोई नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट तो है। जी बिल्कुल नहीं जा सकते। सिंघदेव साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नासिर जी, आप हमारे साथ हैं। आप पहली बात तो ये बता रहे थे कि आप क्या क्या खेले हैं, निश्चित तौर पे आप वो बताइए, लेकिन इस खेल को कैसे संभाले? बता नहीं रहा था जी, सब जानते हैं। राजेश भाई क्योंकि भोपाल में नहीं खेले जी, और भोपाल से वो नहीं रहा, इसलिए उनकी जानकारी में नहीं था जी। ये सारा क्रिकेट खेली है, बहुत जमाने खेली है, और हम लोगों का बीच में क्रिकेट चली रही थी भोपाल की, कोई ऐसा विवाद भी नहीं था जी। लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई, देखिए भोपाल के अंदर क्रिकेट से हमेशा अच्छे लोग, खानदानी लोग और बहुत शरीफ लोग जुड़े रहे जी। और इसकी मेंबरशिप सन 1960-62 से तकरीबन भोपाल के अंदर जब बीडीसीए बना, उसके बाद से जब 65 से बीडीसीए की मेंबरशिप हुई, तो इसके अंदर कुल 152 मेंबर्स इतने पिछले 50 साल के अंदर थे, 152, जिसमें से 15 या 16 की डेथ भी हो चुकी है। तो एग्जिस्टिंग 137 मेंबर्स एग्जिस्टिंग है जी। उन सारे मेंबर्स ने आज से तकरीबन 3 साल पहले, 2.5 साल पहले इकट्ठा होके एक एपिसोड चल रहा था, सारे लोग ही जानते हैं, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं और ना ही किसी प्रकार का कोई गलत आरोप लगाने का वो करूंगा, क्योंकि खेल की बात है, खेल को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ही करना चाहिए और उसी में करूंगा। एक बीच के अंदर विवाद चले और ये हुआ, लोगों ने अस्वीकार किया उन परिस्थितियों के अंदर कि साहब अभी हमें अध्यक्ष जो है हमारे गेम के अंदर चेंज करना पड़ेगा। ध्रुव नारायण सिंह जी से उन लोगों का जो शैला मसूद कांड और जो सब में है उसमें नहीं जाना चाहता, वो एक पॉलिटिकल बात है, जो भी है, इल्जाम तो लगे। और अगर मेंबर्स ने कहा कि फिलहाल आप बाय द साइड हो जाइए और लेट इट बी, आरिफ अकील साहब जब भी प्रेसिडेंट चेयरमैन ही थे संस्थान के, डॉक्टर शफकत मोहम्मद खान की डेथ हो गई थी और उसके बाद बीडीसीए के अंदर इस तरह की परिस्थितियां, आरिफ अकील साहब जबरदस्ती क्रिकेट के अंदर, मैं कोई पक्षधर नहीं हूं ना पक्ष ले रहा ना मेरी भावना ऐसी रहती, सारे क्रिकेटर्स ने जाके ये बात को बार बार कहा, उन्होंने कहा आप आइए
और क्यों ना संस्थान को ऐसा फ्रेश किया जाए, क्योंकि क्रिकेट एक्टिविटीज हो नहीं पा रही थी। कई हमारे अध्यक्षों पर कई प्रकार की गंभीर जांचें और गंभीर आरोप रोज अखबारों के अंदर फ्रंट पेज के ऊपर शैला मसूद और वो क्या जाहिदा और ये सब चीजें आती थी, और एक गंभीर मसला सीबीआई के अंदर था। चूंकि एक साल क्रिकेट अफेक्ट हो रहा था उन सारी चीजों से, इस वजह से क्रिकेट के उन एग्जिस्टिंग मेंबर्स ने, तमाम लोगों ने, 124 लोगों ने इकट्ठा होकर एक संस्थान का वो किया। हमने जब भी ये कहा कि आप आइए, प्रेसिडेंट के अलावा किसी दूसरे पद को थोड़े दिन तक आप रखिए अपने पास और लेट इट बी डन, बीडीसीए को रन होने दीजिए। आज भी हमारा कोई, लेकिन अगर हम ये चाहें कि बीडीसीए के अंदर हम 100 मेंबर्स अवैध रूप से बनाकर हमारे हाली को भी, हमारे चौकीदार को भी, हमारे ड्राइवर को भी रख देंगे, तो ये कहीं से भी किसी भी क्रिकेट के मेरे स्वीकार करने से कुछ नहीं होता। त्रिपाठी साहब, तमाम क्रिकेट के मेंबर्स को अगर वो स्वीकार होता, और मैं आपको एक और बात बताऊं, बीडीसीए का और एमपीसीए का एक प्रोसेस है, 5 मेंबर्स बनाए जाते हैं साल के अंदर। अगर हम एक साथ 100 मेंबर्स अपनी मर्जी से अगर उसके ऊपर प्रमोट कर देंगे और सिर्फ इसलिए कि हमारा उसके ऊपर जीवन भर के लिए कब्जा हो जाए, तो ये चीजें लोगों को स्वीकार नहीं हुई। इसके अंदर गुटबंदी की और उसकी तो कहीं से शुरुआत हुई ना। नासिर भाई, यहाँ एक बात ये उठती है जी, निश्चित तौर पे ये भी दर्शक हमारे जानना चाहेंगे, जो क्रिकेट प्लेयर हैं, जो खेलते हैं, वो भी जानना चाहेंगे जी। ठीक है, आप बन जाते, मैं बताता हूँ आपको, बाबा सिंहदेव जी बन जाते। बिल्कुल है, बिल्कुल है। बाबा सिंहदेव नहीं खेलते हैं, ना, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। आरिफ अकील साहब भी क्रिकेट खेले, मैं आपको बता दूं, और सेफिया कॉलेज टीम में रहे हैं। रिकॉर्ड सेफिया कॉलेज से सूचना के अधिकार में आप निकलवा सकते हैं, 68, 67, 69 के, आपको दिख जाएगा कि उनका सेफिया कॉलेज टीम के अंदर नाम है कि नहीं है। हाँ, उन्होंने रणजी ट्रॉफी नहीं खेली, उन्होंने रणजी ट्रॉफी नहीं खेली, बड़ी क्रिकेट अगर नहीं खेली, बट ही नोज टू प्ले, और हॉकी के गोलकीपर रहे। बारीकी आप या बाबा सिंहदेव जानते थे? मैं बता रहा हूँ, वही आ रहा हूँ सर, मैं वही आ रहा हूँ। हमारे जुनैद गदबई जो सेक्रेटरी हैं इस वक्त, वो सेंट्रल जोन खेले हैं। मैं कंबाइन यूनिवर्सिटीज तक खेला हूं, नॉर्थ जोन खेला हूं, रमन लांबा की कप्तानी में खेला हूं, मनोज प्रभाकर की कप्तानी में खेलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जम्मू के अंदर यूनिवर्सिटीज जब हुई नॉर्थ जोन, दिल्ली के कप्तान मनोज प्रभाकर जी हुआ, और जब मैं आखिरी खेला तो रमन लांबा साहब थे। मैं अपनी खेल की वो विशेषता नहीं बताने बैठा हूं यहाँ, लेकिन ये बता रहा हूं कि हमने जो कोशिश करी है उसके अंदर तमाम, जावेद अंसारी साहब आज भी हमारी संस्थान के वाइस प्रेसिडेंट हैं, अनवर मोहम्मद खान हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, बाबा सिंहदेव साहब जिन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, न केवल यहाँ बल्कि आज छत्तीसगढ़ जो टूट के अलग हुए वहां भी खेले, आज भी वो खेलों को प्रमोशन के लिए आप भी कह रहे हैं, तमाम मध्य प्रदेश जानता है कि प्रमोट गेम, और जैसे विभिन्न गेमों के अंदर उस आदमी का हमेशा इस शहर को योगदान रहता है। रही आरिफ अकील साहब की बात, आरिफ अकील साहब का हमेशा क्रिकेट को योगदान भरपूर रहा है, इसके इतिहास के अंदर रहा है। इसके लिए मैं बता दूं आपको, डॉक्टर शफकत मोहम्मद खान जो सेक्रेटरी मरहूम, जिसने भोपाल के अंदर क्रिकेट की रिवायत को पैदा किया, हम सब उनके शिष्य, इवन ध्रुव नारायण सिंह जी भी उनके शिष्य, उनको अपना उस्तादी कहा करते थे। ये और बात है कि आज उन्होंने फर्म्स सोसाइटीज में ये कह दिया कि 5 लाख रुपए के जो मेंबर्स बनाए गए थे, वो उसका गबन का इल्जाम शफकत भाई मरहूम पे लगा दिया। बहुत अफसोस की और निहायत ही कंडम करने वाली बात है। उस शख्स की सदारत के अंदर, उस शख्स की क्रिकेट के अंदर जो इन्फ्लुएंस था और जो एक उनका जोड़ने का तरीका था, हम सब ने, और आरिफ अकील साहब ने बाबेली ग्राउंड को, जहां जहां क्रिकेट हुआ है, स्टेडियम को, हर जगह आरिफ अकील साहब ने मदद करी है। भोपाल की टीमों की इतिहास के अंदर जितनी बार गई होंगी, हर बार का तो दावा नहीं करता, लेकिन सैकड़ों बार उन्होंने मदद करी। हम आपके पास फिर आएंगे। और मैं एक और बात कह दूं त्रिपाठी साहब, आरिफ अकील साहब ने कोई अपने वालिद के नाम से या अपने खानदान के नाम से कोई टूर्नामेंट कराकर उससे लोभ या प्रलोभन लेने का प्रयास कभी नहीं किया। चलिए, मैं आपके पास फिर आऊंगा। एक बार फिर ये जानना चाहेंगे कि ठीक है, अगर लड़ाई प्रेसिडेंटों की है तो उनको अलग करके आप जैसे क्रिकेटर अगर इसको संभाल ले तो आगे बच्चों को और अच्छा भविष्य मिलेगा। करता है वही कर सकता है साहब। एमपीसीए में अगर सब लोग मिलकर इकट्ठा जाएंगे, इकट्ठा अगर एक हम हमेशा तैयार रहेंगे तो बात बन जाएगी। खेल के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। हमारे साथ शांति जैन जी हैं। शांति जी, आपका क्या मत है, आपका क्या कहना है? नासिर जी ने तो बड़ी जोरदारी से इस बात का विरोध किया है कि दूसरा गुट जो है वो अवैध है। देखिए, मैं नासिर भाई से तो वो बोल रहे हैं, मैं कहीं उनकी बात से मानने को तैयार नहीं हूँ जी कि क्रिकेट को हमने बर्बाद किया है, क्रिकेट को इनने बर्बाद किया है। जैसे इनने पुरानी बातें निकाली, तो मैं भी जानता हूँ, मैं भी 35 साल से भोपाल में क्रिकेट खेल रहा हूँ, और शफकत भाई हम सबके गुरु रहे हैं जी। शफकत भाई को मैं पहले के रिकॉर्ड में जाना चाहूँगा। शफकत भाई को गुफरान भाई मरहूम जो थे जी, उनने एक बार अलग कर दिया था जी। शफकत भाई को लाने वाले ध्रुव नारायण सिंह जी थे जी। उसके बाद आरिफ मसूद साहब थे, उनने भी कोशिश करी जी।
फिर से शफकत भाई एक्टिव हुए और उनको लेके आए जी। तो आज जो लोग ये बातें कर रहे हैं शफकत भाई की, शफकत भाई ने इनने उस समय किसी भी चीज में नहीं रखा था। शफकत भाई एक बात कहा करते थे कि ये लोग अगर क्रिकेट में आएंगे क्रिकेट बर्बाद हो जाएगा। आज वही चीज हो रही है। मैं इनसे बिल्कुल, मैं बाबा भाई ने जो बातें कही बिल्कुल मानने को तैयार हूँ कि क्रिकेटरों को इन्वॉल्व होकर क्रिकेट करानी चाहिए। हमने 2-2.5 साल से एमपीसीए ने जब इनको बोल दिया कराया तो हम कुछ बोले? कुछ नहीं बोले, क्रिकेट हो रही थी। जब हाई कोर्ट ने एक आदेश कर दिया और फर्म्स एंड सोसाइटी को ऑथराइज कर दिया तो आपका क्या फर्ज बनता था कि जितनी जल्दी हो वहाँ पेपर सबमिट करें, एक आदेश लाएं। अगर फर्म्स एंड सोसाइटी आपको रिकॉग्नाइज करती है आप काम करें, हमें करती है हम करेंगे, पर आप उसको डिले करते जा रहे हैं। सवाल यही उठता है, हम यही कहते हैं किसी को भी करें, जीत किसी की भी हो, अच्छी हो, जो वैधानिक है अवैधानिक है इस पे नहीं जा रहे हैं। हम इस बात पे जा रहे हैं कि जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं आपसे कि अगर इस चीज को आपसी सहमति से बन जाए या जो कंडीशन में आज फर्म्स एंड सोसाइटी आदेश इनको दे दे, ये कराएं। हमको दे रही है, हम कराएं। क्रिकेट को क्यों सफर कर रहे हैं आप किसी की पर्सनल चीजों पे जा रहे हैं, आप धर्मराज सिंह जी की पर्सनल चीजों पे जा रहे हैं। सीबीआई जिस आदमी को क्लियर कर चुकी है उन चीजों को उठाने से क्रिकेट का क्या फायदा? ऐसे तो पर्सनल अलग कर दे। मैंने नासिर जी से भी अनुरोध किया था कि पर्सनल चीजों को अलग कर देते हैं। जेंटलमैन ढंग से बात की जाए। जब आदमी सार्वजनिक होता है उसकी कोई भी चीज व्यक्तिगत नहीं रह जाती, तो एक की नहीं रहती। और क्रिकेट के 135 मेंबरों की समझ में नहीं आए तो हम 100 अलग से ले आए, ये भी कहीं की रिवायत नहीं होती। कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट के डिसीजन पे बात कर रहा हूँ मैं। डिसीजन अभी नहीं आया है। डिसीजन आने से पहले आप कोर्ट ने फर्म्स एंड सोसाइटीज को ये ऑथराइज नहीं किया कि कौन कराएगा। कोर्ट ने फर्म्स एंड सोसाइटीज को ये ऑथराइज किया कि आप इसके अंदर जांच कीजिए कौन सी मेंबरशिप और कौन सी चीज सही है, उसके बाद रजिस्ट्रार साहब आप अपना निर्णय दीजिए। आफ्टर दैट हाईकोर्ट विल लुक इनटू इट। ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट अलग हो गया। हम अपने हाईकोर्ट बिल्कुल थोड़ा सा अनुरोध कर रहे हैं। हमारे कुछ दर्शक जो क्रिकेटर हैं जानते हैं, आप लोग सवाल बिल्कुल कर लें। त्रिपाठी साहब आप भी जानते हैं सरकार के अंदर फर्म्स एंड सोसाइटीज और ऐसी संस्थाएं कैसे चला करती हैं। वो चूंकि हाईकोर्ट ने कहा है ना नासिर जी, बस हाईकोर्ट की बात के ऊपर ही निर्णय होगा और सम्मानित कोर्ट ही का हम निर्णय को मानेंगे। हमारे साथ अलग अलग दर्शक हैं। हमारे साथ भोपाल से ही मनोज जी हैं। मनोज जी आपका, मानस जी माफ करिएगा, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अपना सवाल करें। हेलो। हाँ मानस जी सवाल करें। मेरा सवाल ये है कि आजकल बहुत सारे बच्चे डिवीजन चेंज करके कोई और डिवीजन जा रहे हैं जी, ऐसा क्यों हो रहा है? भोपाल डिवीजन चेंज करके कोई और डिवीजन जा रहा है। चलिए हम अपने दोनों अतिथि शांति जैन साहब से, नासिर जी से इसका उत्तर लेंगे, लेकिन हमारे साथ सिलवानी से एक और दर्शक हैं, राघवेंद्र जी स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। जी मैं दोनों क्रिकेट प्रशासकों से निवेदन करना चाहूंगा जी कि ये मिल बैठ के इस समस्या को क्यों नहीं सुलझा लेते जिससे कि खिलाड़ियों का भविष्य बच सके। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। हमारे साथ दोनों ही लोग हैं, हम उनसे एक बार फिर अनुरोध करेंगे इसी बात को लेकर के। हम राजेश सिरोठिया जी, अभी आपने नासिर जी को भी सुना, शांति जैन जी को भी सुना। हम ये इस बात पे नहीं जानते जाते हैं कि कौन क्रिकेट खेलता है कौन नहीं खेलता है, लेकिन आप भी ये मानते होंगे कि अगर ये झगड़ा जल्दी समाप्त हो जाए और बच्चे कम से कम जो अभी नवंबर दिसंबर में जो मैच होते हैं उसमें शामिल हो सके। बिल्कुल। आपको मैंने दिखाया एक रणजी प्लेयर का भी दर्द कि अगर ये होगा तो हम कहाँ जाएंगे। एक दर्शक ने ये भी कहा कि दूसरे डिवीजन में जाने को जा रहे हैं बच्चे। निश्चित रूप से उनके पास विकल्प क्या रह जाता है जब इन लोगों की लड़ाई में पूरा क्रिकेट जब बर्बाद होगा। क्रिकेट खिलाड़ी अपना फ्यूचर तो बर्बाद करेगा नहीं, जो अपने क्रिकेट में अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हैं उनके लिए कोई विकल्प नहीं इसके सिवा कि वो दूसरे राज्यों में फ्यूचर। राजेश जी ऐसे बहुत कम, मुश्किल से 10% बच्चे होंगे जो दूसरी डिवीजन में जाके खेल सकेंगे। नहीं, आज की डेट में जो स्लम एरिया है वहां के बच्चे बहुत आ रहे हैं आगे क्रिकेट खेलने में। अभी आपको ध्यान हो, एक राहुल बाथम करके एक बच्चा है जो इंडिया 19 में बांग्लादेश खेलने जा रहा है, तो वो बच्चे कैसे जाएंगे बाहर? तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको देखिए साधन संसाधन सब होना चाहिए, तब जाके वो दूसरी संभाग में जाके खेल पाएगा। तो इतना आसान नहीं है ये सब करना, लेकिन कुल मिला के फ्यूचर तो खराब हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो क्रिकेट को अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं उससे क्रिकेट से जो अपनी राजनीति में फ्यूचर बनाने वालों की बलि चढ़ रहे हैं, वो जो क्रिकेट के जरिए अपनी राजनीति का फ्यूचर बना रहे हैं वो जो है उनको वो बलि के जी, ये बड़ी खराब चीज है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ देखिए ध्रुव नारायण जी भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं,
और नासिर भाई भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, शांति जैन जी भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन है। मुझे याद है, मेरे कुछ याद आ रहा है, कभी उनके साथ भी खेला हूँ मैं। नहीं, मैं कई बार खेला हूँ। हाँ, तो मुझे भी याद आ रहा है। तो मैं जानता हूँ कि आप लोग सब मिल बैठ के नेतागिरी छोड़ दीजिए, राजनीतिक दलीय वो वाली भी छोड़ दीजिए, कांग्रेस भाजपा भी, और बैठ के भोपाल के क्रिकेट के हित में। क्या राजेश जी, आपको नहीं लगता है कि ये दलीय राजनीति हो रही है, भाजपा और कांग्रेस की बात? निश्चित रूप से ये दलीय, असल में क्या है, इसकी शुरुआत जो हुई है वो इंदौर से हुई है। जो इंदौर क्रिकेट एसोसिएशन का जो झगड़ा कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिराय सिंधिया का हुआ, उसकी शेडो यहाँ आई। ध्रुवनारायण सिंह जो है कैलाश विजयवर्गीय के बहुत ही अनन्य समर्थक माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो उनका चूंकि वोटिंग हुआ था जब एमपीसीए का, तो खुलकर ध्रुवनारायण सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय का साथ दिया था। तो उसको काउंटर करने के लिए कि यहाँ पर इनको ध्रुवनारायण को डाउनसाइजिंग की जाए, ये सारी राजनीति वहीं शुरू हुई है। जी बिल्कुल, हम शांति जी के पास चलेंगे, लेकिन एक बार नासिर जी के पास चलते हैं। नासिर जी, अभी राजेश जी ने जो कहा उस बात से कितना सहमत है, और जो एक दर्शक ने कहा है कि मिल बैठ के कोई रास्ता हल निकल सकता है फिलहाल कुछ दिनों के लिए, जिससे क्रिकेट, आप भी जानते हैं कि नवंबर से फरवरी, मार्च, अप्रैल तक क्रिकेट का सीजन होता है। उसके बाद जब बरसात होने लगती है, उस दौरान थोड़ा सा जो भी क्रिकेट की गतिविधियां कम हो जाती हैं, वो लड़ाई तब तक के लिए टाल दी जाए। लड़ाई का कोई ऐसी बात नहीं है, ये आप और वो की बात है, ये क्रिकेट की बात है शहर के। और पिछले 2.5 साल के अंदर भोपाल के बच्चों ने जिस तरह से नाम किया, जिस तरह से क्रिकेट को बढ़ावा मिला है, जिसके ऊपर एमपीसीए जैसी संस्थान ने भोपाल क्रिकेट को बाकायदा अपने सोवेनियर के अंदर नंबर 1 रख के वो प्रोड्यूस किया है। आज हमारी 3 लड़कियां, आज रणजी ट्रॉफी की वाइस कैप्टन भी हमारे यहाँ की बन रही है, राहुल बाथम का आपने नाम दिया, और भी कई बच्चों के नाम में लूं, 5 या 6 बच्चे ऐसे हैं जो कि इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम के डोर नॉक कर रहे हैं। लेकिन एक बच्चे ने जो कहा वो भी बहुत बेहतर बात कही और बहुत ठीक बात कही कि कुछ बच्चे हमारे इस दौरान जब वो अनसेटिस्फाई हो रहा है, उनको दिख नहीं रहा। मेरा ऐसा सोचना है कि देखिए, प्रेसिडेंट या चेयरमैन या ये सब टीम नहीं बनाते, एक प्रोसेस होता है टीम का। एक टीम का चेयरमैन बनता है और टीम के अंदर बाकी लोग, बाकी सिलेक्टर्स बनते हैं, वो हमेशा बनते आए हैं। हर यूनिट ने हमेशा उसी के माध्यम से टीम सेलेक्ट करी है। ऐसा कोई यूनिट बना दिया जाए जिसकी सहमति दोनों लोग लिख के और लगा दें, और उसके अंदर कम से कम 19 का, एक 16 का, एक 14 का और एक सीनियर डिवीजन का, ये 4 ही यूनिट बनना है। 4 यूनिट के अंदर 20 लोग आएंगे, 22 लोग आएंगे, और वो एक तय कर लिया जाए किसी तरह से, उसको पेपर के माध्यम से ही। बाबा भी अभी कह रहे थे, मेरा भी मशवरा है, लेकिन इसके अंदर खेलने वाला ही आएगा ना। अब हम ड्राइवर को या अपने हाली को बनाना चाहेंगे सिलेक्टर, तो वो चीज तो एक्सेप्टेबल नहीं होती ना साहब। ये बिल बैठ खेलने वाले जो लोग हैं वो आए, मैदान के अंदर मौजूद रहें और बने, और बिल्कुल क्रिकेट को बढ़ावा हो। कोई जरूरी नहीं है मैं रहूं नहीं रहूं, कोई राजेश जी एक मिनट, क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर उस गुट से ये होता है कि हाँ हम कुछ नाम देते हैं, आप कुछ नाम दीजिए, और एक एडहॉक कमेटी बना करके एमपीसीए को दे दिया जाए, क्या आप इस बात को तैयार? नहीं, एडहॉक बॉडी के लिए नहीं कह रहा मैंने तो एक सिलेक्टर्स की बात करी, एक यूनिट की बात करी, एक जिस तरह से एजेस के अंदर डिफरेंट वो हैं, उसकी बात करी जी। और इसको हितों से अलग रख के करने की बात के ऊपर मैं सहमत हुआ जी। अगर उसके अंदर हित जुड़े नजर आएंगे, अरे भाई अगर दाऊ साहब क्रिकेट कराना है खूब अच्छे से कराइए, रीवा में जाके कराइए, भोपाल से क्या मतलब मकसद? भोपाल के लोगों की क्रिकेट को, भोपाल के लोगों को खेल लेने दो, भोपाल के लोगों को बना लेने दो, और आप भी आ जाओ। वैसे वो रीवा के नहीं, भोपाल के ही रहे हो गए हैं, वो भोपाल में ही रहते हैं। अब हो जाना एक अलग बात होती है, 2.5 साल से जो हो जाना एक अलग बात होती है। और तो आप बोल रहे हैं कि भोपाल से बाहर, जब भोपाल की परेशानियां आ रही थी, जब क्रिकेट सत्यानाश हो रहा था, जब किसी को ये नहीं दिख रहा था कि ध्रुव भाई ये हैं, आज के टाइम में आप उसके लिए कह रहे हैं हाली बना लीजिए। अरे आप टीमें कैसे बना रहे थे? चलो शांति भाई, आप इस बात पे तैयार हैं? मेरी बात भी सुने त्रिपाठी साहब, मेरी बात भी सुने कि इन्हीं के सिलेक्टरों का ये कहना है कि घर से बैठ के टीमें डिक्लेयर होती थी अभी 2.5 साल में। मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा था, अगर आप छेड़ रहे हैं तो मैं उसमें भी जाना चाहूंगा। जब इंडिया क्रिकेट के अंदर 6 बच्चों का नाम, उससे पहले 8 बच्चे रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, एक बच्चे का नाम आ गया। मिसगाइड ना करे, मिसगाइड ना करे, कर रहा दाऊ साहब क्रिकेट के अलावा कोई बात करिएगा। अगर अलग अलग बात रखेंगे तो दोनों लोगों की बात आ जाएगी। दोनों अतिथियों से मेरा अनुरोध है कि अपनी अपनी बात रखें, जिससे दोनों की बात आ जाए। जी शांति जी, मैं वही कह रहा हूँ। आप तो वो बात कहिए शांति जी, ये बात कहिए कि दोनों मिलके सिलेक्टर्स का एक कंसेंसस हो जाए, वो बढ़े ना। हम कब मना कर रहे हैं, आप आगे बढ़े, रोक कौन रहा है?
चलिए तो आप दोनों क्या आप इस बात को तैयार है? एक बात त्रिपाठी जी मेरी सुन लीजिए आप कि कोर्ट कौन जा रहा है, हम एक बार नहीं गए। फर्मसेट सोसाइटी से लेकर कहीं भी देख लीजिए, हाई कोर्ट कौन गया, आप गए। फर्मसेट सोसाइटी को डिले कौन कर रहा है, पेशिये कौन बढ़वा रहा है, आप बढ़वा रहे हैं। आप उसको सॉल्व करिए ना, आपको अगर मिलता है आप करिए ना। 2.5 साल तक हमने रोका, हम रोक सकते थे पर हमने नहीं रोका आपको, क्योंकि क्रिकेट करा रहे हैं आप। हमें अगर देती एमपीसीए को इन्होंने मिसगाइड करके उसको चला लिया। आज एमपीसीए को समझ में आ रही है इस बात को, एमपीसीए खुद परेशान है। मेरे एक छोटा सा सवाल है, शांति जी की बात पूरी हो जाए फिर आपके पास आ रहे हैं। नासिर जी आपके पास आ रहे हैं, शांति जी की बात गाइड करके कर लिया, ठीक है आपने। अब आप जब कोर्ट ने फैसला दे दिया, हाई कोर्ट ने, तो आप उसको मानिए। आप ये बोलते हैं कि फर्मसेट सोसाइटी पे विश्वास नहीं है, यहाँ पेपर दे नहीं रहे हैं, वहां जाके कोर्ट में केस दायर कर रहे हैं। तो आपके दिल की भावनाएं दिख रही है ना, क्रिकेट कौन कराना चाह रहा है। शांति जी, नासिर जी का ये कहना है कि कोर्ट ने ये कहा है कि जो ये सूची है वो सही है या नहीं सही है, इसकी जांच करें, उसके बाद फैसला फिर कोर्ट करे। जांच जब कर रहे हैं तो उसमें जो पेपर मांग रहे हैं, ये पेपर देना, इनके पास कुछ है ही नहीं, गलत चीजों को बोल रहे हैं ये। हमने जो पेपर दे चुके हैं 1.5 महीने पहले, आज तक नहीं दिए हैं। चलिए शांति जी, नासिर जी से सुन लेते हैं। मैं एक बात पूछ लेता हूँ जी, यही दूध का दूध पानी का पानी है, दर्शक भी समझ रहे होंगे और आप भी समझ रहे हैं। अगर फर्म्स एंड सोसाइटीज की वकालत एक पक्ष करने लगे तो आप समझ जाइए कि कहाँ मामला पहुंच रहा होगा और कहाँ मामला है। एक बात। दूसरी बात मैं एक और पूछना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य विधानसभा क्षेत्र के एक स्टैंडिंग विधायक का टिकट काटकर हटाया तो कोई सवाल क्यों नहीं उठा? और क्रिकेट वालों ने अगर उनका अपने प्रेसिडेंट का ये सारे आरोपों के बाद अगर काट दिया तो क्या उन्होंने गुनाह कर दिया? भाई दोनों व्यवस्थाओं के अंदर थोड़े दिन सब्र करने की बात है, थोड़े दिन कोर्ट के निर्णय आ जाने की बात थी, थोड़े गंभीर आरोपों का फुर्सत हो जाने की, सीबीआई को जांच कर लेने की बात थी। क्यों हम बेसब्रे हो रहे हैं इतने? क्या हमें परेशानी हो गई? अगर क्रिकेट के हम इतने बड़े पक्षधर और हितैषी हैं, अगर हमारा समय सीबीआई के अंदर और कोर्ट के अंदर ही गुजर रहा है पूरा, तो क्रिकेट को क्यों सफर करने दें हम? अगर ऐसी व्यवस्था के अंदर जब स्टैंडिंग विधायक को बदल सकती है एक पार्टी, तो फिर क्रिकेट वालों ने, अगर मेंबर्स ने अपने प्रेसिडेंट को बदल के दूसरे को ले आया काम कराने के लिए फॉर द टाइम भी, कोई अपराध नहीं कर दिया उन्होंने। मतलब आपका कहना है कि फिर से वापस ध्रुवनारायण सिंह को प्रेसिडेंट? मेरा कतई कहना नहीं है, तो मेंबर्स बताएंगे, जो मेंबर्स हैं वो तय करते हैं, मैं अकेला तय करने वाला नहीं हूं। और जो परिस्थितियां हैं उसके अंदर जब 100 हम अपने घर के ही बना लाएं, घर के सूफी, घर के कव्वाल आने तो हाल पे हाल, तो ये व्यवस्था कौन करता है ये भी आप समझ सकते हैं। और एक गवर्नमेंट के संस्थान की पैरवी अगर एक गुट करने लगे, वकालत करने लगे, तो वो क्या निर्णय लेने के वो कितने संतुष्ट हैं उससे, लेकिन ये भी आपको नजर आने लगा। अब मैं एक बात बताता हूं आपको, एमपीसीए ने किसको रिकॉग्नाइज किया? बीसीसीआई का रिप्रेजेंटेशन मध्य प्रदेश के अंदर एमपीसीए का कहना है, एमपीसीए ने किसको रिकॉग्नाइज किया? ये बीडीसीए को रिकॉग्नाइज किया, किसी गुट को नहीं किया। वी आर रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ एमपीसीए। एमपीसीए ने हमें अधिकृत कर रखा है भोपाल में क्रिकेट कराने को, हमें बीसीसीआई ने अधिकृत कर रखा है। कोर्ट ने रोका है, कोर्ट ने फिर भी स्टेटस को किया है उसके अंदर। आप पूरी जानकारियां लेकर आप मुझे पूरी जानकारी है, आपको नहीं है। स्टेटस को का शब्द आप समझते हैं? स्टेटस को का समझते हैं मतलब? ये मैं हूँ, आप मुझे ना बताएं। 35 साल से 36 साल से आप ध्रुवनारायण सिंह जी के पीछे हैं, जी नहीं, शफकत भाई बताने की प्रयास मत कीजिए। चलिए ये पर्सनल मामला जा रहा है, रोटियां सेक रहे हैं। नासिर जी, हमारा एक सवाल जो राजेश जी ने उठाया है कि जो ये लड़ाई बीडीसीए में है, इसकी शैडो माने छाया एमपीसीए से पड़ी है। वहां कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य का जो विवाद था उसके कारण ही विवाद है, ऐसा राजेश जी ने कहा है। आपका क्या मत है नासिर जी? नहीं, कतई भी इस चीज से कोई मतलब नहीं है। मैं अपना मत और पूरा बता चुका हूं आपको। क्रिकेटर्स जब बीच के अंदर क्रिकेट पूरी भोपाल की आज से 4 साल पहले डिस्टर्ब हो गई, आप भी सब जानते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर विख्यात केस शहला मसूद, मेरा एक सवाल है, केस जो हुआ उसके अंदर जब पूरी तरह से वो हो गई, जब पूरी सीबीआई 2 साल कर रहे हैं कि क्रिकेट को डिस्कस कर रहे हैं, जो सीबीआई ने जिस चीज को क्लियर कर दिया उस चीज पे आपको डिस्कस करके टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आप फील्ड में कर रहे हैं, वही चीज क्या कर रहे हैं?
चलिए आप कितना सहमत है? वकालत करने आए यार। शांति जी आप कितना सहमत है? क्रिकेटर हूं, मेरे लिए जितने आदरणीय ध्रुव भाई है उतना ही हारिस भाई है, उतना ही बाबा भाई है। पकड़ लिया करिए। मैं सही चीज को ही बोलूंगा, मैं एज ए क्रिकेटर हूँ। आप गलत चीजें बोल रहे हैं। आप यहाँ पर क्रिकेट की बात करिए, उनके क्वेश्चन को समझिए। वो ये कह रहे हैं कि क्रिकेट को कैसे संभाला जाए, के अंदर ही संबंध संभालने की जगह किसी के पर्सनल चीज पे जा रहे हैं जो क्लियर हो चुका है, जो क्लियर हो चुकी है चीजें। सीबीआई ने जिसको क्लियर किया है, कहाँ क्लियर हो? गलतफहमी आपका क्लियर हो चुका है। आप दोनों से अनुरोध है। राजेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नासिर भाई मेरा आपसे एक सवाल है। नासिर जी से सवाल आपने आप उत्तर दीजिए। उत्तर नहीं, मैं उनसे एक बहुत जरूरी सवाल करना चाहता हूँ कि जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि MPCA ने रिकॉग्नाइज किया हमारे उसको, ठीक है ना, वो क्योंकि वो आपके हक के हैं। आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार है तो इसलिए रजिस्ट्रार फर्म्स जो है वो जो है उसका आज उसका यहाँ पे मैंने ऐसा कब कहा? आप कह ही रहे हैं ये बात के वो जो है ना वो जो वकालत कर रहा है वो कह रहा है। आप पहले कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट की मानेंगे, उसकी नहीं मानेंगे। किसकी? अब प्लीज मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट जैसा कहेगा हम वैसा मानेंगे। चलिए मेरी बात सुनिए। हमारे साथ एक दर्शक है, आपने एक बात जी, एक हमारे दर्शक है, भोपाल से ही है, क्रिकेटर हैं, आदित्य जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी सर, मेरा ये सवाल है जी कि सर मैं क्रिकेट खेलता था सागर से, अब मैंने छोड़ दिया है। मेरा सवाल ये है सर, MPCA में सबसे ज्यादा नेतागिरी होती है और जिससे हम जैसे काफी खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते सर। मैंने 3 साल डिवीजन खेला है सागर से, काफी रन भी किए मैंने, लेकिन सर एंड लास्ट में डिवीजन की टीम में तो आया मैं, लेकिन मतलब सागर की डिवीजन टीम में मुझे इंटर खेलने नहीं मिला। मैं 3 साल इन रहा बट अंडर 11 नहीं हुआ कभी। आपका सवाल क्या है? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर ये नेतागिरी के चक्कर में कितने हम जैसे खिलाड़ियों का लाइफ जो है वो खराब होगी। जी किसके पास जाएं? जी हम नासिर जी से पूछेंगे, शांति जी से पूछेंगे, लेकिन राजेश जी आप अपना उत्तर दे रहे थे। बस मेरा मैं जो दर्शक आपके सागर से हैं, आप सागर से आपका दर्शक अपना दर्द बता रहा है, उसका भी उत्तर आप दें। जी नहीं, वो निश्चित रूप से जो घटनाक्रम का जो असर है, जो मैदान पर जो बिल्कुल ये नेतागिरी और राजनीति हो ही रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जैसा कि नासिर भाई कह रहे हैं कि इनके जो माली और हम्माल और कौन कौन से सदस्य बन गए हैं और आपके ओरिजिनल हैं जो 1960 से बने हुए हैं, वो क्रिकेट के हैं, हाँ क्रिकेट के, हाँ 60 के हैं। अरे तो 124 के तो आप वो सूची जल्दी पेश कर दीजिए ना। कहाँ? रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटी को, ताकि वो हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दें। रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटी राजेश भाई? मैं तो 10 बार गया हूँ। तो क्या मालूम किया आपने? क्या? हमने लिखित कल भी जवाब दिया है वापस। तो आपने कोई कागज जो मांगे पूरे दे दिए आपने? नहीं, अब मैं अगर खोल के कह दूंगा यहाँ चैनल पे तो शायद आपको सुनना भी फिर उसको पड़ेगा। जब RSS के प्रमुखों के और RSS के लोगों के फर्म्स एंड सोसाइटीज के चेयरमैन के पास इस फैसले के लिए फोन आने लगे, जब कैलाश विजयवर्गीय जी वहां से बैठ के उसके ऊपर बार दबाव बनाए, तो वो क्या करेगा? फैसला देगा? वो थोड़ा पर्सनल हो रहा है नासिर भाई, अपन क्रिकेट। तो फिर अब इस तरह की बात जब राजेश भाई पूछेंगे तो मैं जवाब तो दूंगा ना। मैं जवाब देने में नहीं पीछे हटूंगा कहीं भी। नहीं नासिर जी, तो मतलब आपका ये चाहे है, वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो PM मोदी जी हो, जो बात हम पे दबाव नहीं बना सकेगी किसी की बात, जो बात सच है वही करेंगे। नासिर जी आपका कहना मतलब यह है कि रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी जो भी फैसला देगी वो दबाव में देगी? दबाव डाला जा रहा है, निश्चित रूप से दबाव डाला जा रहा है। जब भी पेंडिंग हो रहा है ये फैसला, उन्होंने लिखित बहस मांगी, अभी 16 तारीख को उन्होंने फैसला देने को कहा था, अब उन्होंने लिखित बहस मांगी, लेकिन चूंकि फर्म्स एंड सोसाइटीज भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो अभी पार्ट ऑफ कोर्ट है और उसके अंदर उन्हें फैसला देने दीजिए भाई, उन्हें फैसला सबमिट करने दीजिए। बात तो ये हाई कोर्ट ने चीज बताए, वही बातें हो रही है, क्रिकेट से हटके बात हो रही है, पेशी एक मिनट, हमारे साथ राजगढ़ से एक दर्शक हैं, वैभव जी आपका स्वागत है, संक्षेप में सवाल करें। जी सर, मैं यहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी ये अभी जितनी भी चर्चा चल रही है एक फलक पे ही चल रही है कि डिवीजन कौन खेलता है। कहीं ना कहीं ये चीज सामने निकल के आ रही है कि डिवीजन में वो प्लेयर्स ही इन होते हैं जो बड़े शहरों से होते हैं। मैं राजगढ़ में अपना एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, क्रिकेट कोच हूँ मैं पेशे से। मेरे अंडर में इतने अच्छे खिलाड़ी, हालांकि हर कोच की नजर में अच्छे खिलाड़ी होते हैं, लेकिन बेशक उनकी जो प्रतिभाएं आती हैं वो मैच खेलने जाते हैं बाहर, तो जब डिवीजन का सिलेक्शन होता है उसमें बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब भी लिस्ट आती है तो कहीं ना कहीं उन प्लेयर्स को दरकिनार कर दिया जाता है और केवल बड़े शहरों के प्लेयर्स को ही इन किया जाता है। क्या ये अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं? चलिए, आपका कहना है कि मतलब जो छोटे शहर हैं उनके बच्चों को
दरकिनार कर देते हैं। जो बड़े शहर हैं उनको बच्चों को ले लिया जाता है। ये बहुत नहीं है जी, आपको बताऊं, ये बात बिल्कुल अभी सही अंडर 23 नासिर जी एक बात, आपने जो कहा मेरा भी 3 बच्चों को, नहीं, मेरा एक प्रश्न है नासिर जी, कभी ये आरोप लगता रहा है कि जब भी टीम बनती है इंदौर के बच्चे 16 में से 10 से 11 होते थे। कभी इंडिया में आरोप लगता था कि बम्बई के बच्चे ज्यादा होते थे। ये उनका दर्द यही कह रहा है। आप नहीं, मैं तो क्रिकेट अपनी छोड़े इसीलिए, लेकिन वो राजगढ़ के थे, मैं राजगढ़ का जवाब दे रहा था जी। अभी 23 में एक लेफ्ट आर्म नए लड़के को हमने राजगढ़ के खिलाया था और बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने और उसको भेजा भी था। वो पानी गिरने के कारण वो मैच अबर्ड हो गया और सेमीफाइनल के अंदर हम उस मैच को निर्णय खैर उसमें भोपाल हार गई। लेकिन ये है कि और अभी जो हमारी महिला टीम जो फाइनल जीती है उसके अंदर 3 बच्ची हैं जो हैं वो राजगढ़ की। तो भोपाल के अंदर जब भी सिलेक्शन कमेटी बनी अभी पिछले टाइम के अंदर इसके अंदर हमने कोशिश करी, एक बच्चा हमने अंडर 16 के अंदर खिलाया था राइट आर्म लेग ब्रेक, वो दीपड़ी गांव का बच्चा है यहाँ का और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो बच्चा जो था वो आज हमारी टीम के अंदर अभी भी था। तो ऐसा नहीं है, जो बच्चे अच्छे होते हैं कोशिश करी जाती है, लेकिन ये इल्जाम लगता है। आपने ठीक है राजगढ़ के खिलाफ, आप कितना अनुभव करते, जो मैंने कहा कि जब एक टीम बनती थी रणजी की तो इंदौर के रहते थे, बॉम्बे के रहते थे, ये इसका राजेश भी समर्थन कर रहे हैं कि जो बड़े शहर हैं, बड़े शहर मतलब भोपाल डोमिनेट तो होता है, ऐसा बाहर के शहरों होता है कि नहीं होता? आप बिल्कुल मानता हूं मैं, हुआ है भोपाल के खिलाड़ियों के साथ। मैं तो क्रिकेट सिर्फ इसीलिए छोड़ी थी कि सागर का वहाँ कोई वो नहीं होता था। आज सागर के बहुत बच्चे आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं सागर के, लेकिन तब ऐसा होता था कि इंदौर 6 प्लेयर इंदौर के, 2-3 यहाँ के भोपाल के, एक आध रीवा का, एक आध सागर का, एक आध जो है जबलपुर का, ऐसा करके टीम, एक आध रायपुर का, उस समय तो मध्य प्रदेश भी पूरा मिला हुआ, 1-2 भिलाई के बजाय ऐसे करके टीम बन जाती थी। चलिए राजेश जी, आपका दर्द क्या है ये हम नहीं इसको भुनाने के लिए नहीं आए थे, हम आपसे विशेष टिप्पणी के लिए आपको मैंने आमंत्रित किया था। आप अच्छे क्रिकेटर में मानता हूँ, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं आप, बहुत अच्छे। हम शांति जी से उत्तर लें, लेकिन हमारे साथ रीवा से एक और दर्शक हैं, विजय जी, आपका स्वागत है। संक्षेप में सवाल करें। सर मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि सर जितनी भी स्पोर्ट एक्टिविटीज हैं, इस पॉलिटिकल पर्सन को क्यों इन्वॉल्व किया जाता है? किसी स्पोर्ट पर्सन को इन्वॉल्व किया जाए ताकि इस कंट्रोवर्सी से हम बच सकें। जी बिल्कुल सही कहा। शांति जी, आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है? नासिर जी के पास बाद में इसका उत्तर लेंगे ना। शांति जी, आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा भी ये मानना है कि अगर क्रिकेट कोई भी गेम हो उसमें उसी गेम के लोग इन्वॉल्व हों तो उसका फायदा होता है और क्रिकेट खेले हुए हों। आपने बोल दिया मैंने इस सन में यहाँ खेला था, मैंने बोल दिया, वो उससे नहीं हो, उस पर्टिकुलर एरिया में खेले हों, आपको जानते हो, आप ग्राउंड में टाइम दीजिए। जब टाइम देंगे तभी आप फेयर सिलेक्शन कर पाएंगे, अच्छी टीम बना पाएंगे, अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। जो हम लोग कर रहे थे, मैं इस पर उन पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, उनने भी अपनी कोशिश करी होगी 2.5 साल में। मेरा कहना यह है कि अपन आज बैठेंगे, भोपाल की क्रिकेट जो बर्बाद हो रही है उसको लाइन पे कैसे लाया जाए। अगर आप मिल बांट के ला रहे हैं, हम आगे बढ़ने को तैयार हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं, पर आप कहाँ, आप यहाँ कुछ बोलते हैं, पीछे कुछ करते हैं। स्वतंत्र सोसाइटी पे आप लांछन लगा रहे हैं, उससे पहले आप हाईकोर्ट जा रहे हैं, हाईकोर्ट की बात को मानने को तैयार नहीं है, तो फिर कहाँ जाएंगे? फिर आप लोगों तो ये भी कह रहे हैं कि हाईकोर्ट भी नहीं हमें हमारे फेवर में नहीं देगा। आपकी नजर में शांति जी क्या हो कि ये बच्चे भोपाल के कहीं और संभाग में खेलने न जाएं? और मैं तो ये चाहूंगा साहब टीम बने। कैसे चाहेंगे, कैसे, आपका क्या रास्ता है? अगर आप सब में पहले अगर सही चीज प्रोड्यूस कर दें और जो भी फैसला है उसको मान लें, उसकी अच्छी बात नहीं है। और अगर नहीं आप उस चीज को मान रहे हैं तो बैठिए, आप बैठ के करिए ना, टीम बनाइए ना। आप घर से बैठ के तो मत बनाइए, बैठिए आप दूसरों को पर्सनल चीजों पे आप एलिगेशन लगाने की जगह क्रिकेट को देखें। आप राजनीति यहाँ ना करें। आपके दिल में पहले की हार के खटास भरी होगी, अब आप पर्सनल चले गए। नहीं, क्योंकि पहले गए हैं साहब, मैं तो चुप सुन रहा था। छर्रे कहलाते हैं उनके। ये छर्रे आप ही लोग हो गए भैया, आप कहाँ के छर्रे रहे हो, भूल गए हो। ये मेरे से मुंह मत खुलवाइए, 11 बजे रात के कहाँ छर्रे रहे हो, मुझे मालूम है, मेरा मुंह मत खुलवाओ। शांति जी, ये पर्सनल, नासिर जी आपसे भी और आपसे 2 अनुरोध है। हम क्रिकेट की बात यूज कर रहे हैं। नहीं, माफ करिएगा, मैं आप उनकी तरफ से मैं संसदीय शब्द है, उसको विलोपित किया जाए। चलिए विलोपित। आप ये बताइए कि किस तरह से ये जो अभी 2-4-10 दिन के अंदर अगर ये बहाल नहीं होता है, फैसला नहीं आता है, तब क्या होगा? देखिए, ऐसा नहीं है, फैसला आएगा और फैसला हो भी जाएगा। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, पूरा भोपाल जानता है जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, 138-37 लोग जिंदा हैं मौजूद, वही मेंबर्स हैं, उन सबको बुला लिया जाए, उन सब से निर्णय करा लिया जाए, हो गया भोपाल क्रिकेट का। अब मैं चाहूं कि फिर से मैं अपना
चपरासी लेके आऊं, मैं अपना फिर वही वो लेके आऊं और ये लेके आऊं, ये सब लाकर अगर फैसला होना आप ले आते ना पहले 138, कोर्ट में कौन गया? 138 और 35 वही ये आए देखिए, थे ये और कोर्ट उन्होंने में ही जो चीज फैसला चल किया रही है था, उस पे हमें कुछ नहीं बोलना उन्होंने ही है। चुनाव किया था और उसी फैसला का एमपीसीए के 2 ऑब्जर्वर्स ने आके चुनाव कराया। हम चुप बैठे थे, हम चुप बैठे थे। आज हाईकोर्ट ने अगर आदेश दिया तो आप मानिए उसको। क्या हम 2.5 साल से कौन चुप सा आदेश बैठे नहीं थे, मान रहे हम क्या बोल रहे कौन हैं? सा आदेश नहीं मान आप ही तो बोल रहे हैं उसको। किसको बोल रहे हैं? फर्मसेल सोसाइटी पे आप क्या हमें उनका भरोसा बोल नहीं रहे है, हैं? क्या बोल रहे हमें हैं? भरोसा नहीं है। उसका आदेश आ गया कि आपके पक्ष में जो आप इतनी बातें नहीं, कर हम रहे हैं? नहीं, हम क्या तो बोल रहे हैं? फिर हमारे फिर आपको क्या मालूम है कि हमारे वो पक्ष में आदेश नहीं आने आया, वाला फिर है? क्यों चले गए आप हाईकोर्ट? कौन चला गया? आप गए? अभी आपको कल शायद उन्होंने मालूम अभी नहीं है, पहले मालूम नहीं नहीं कराई है। आप मालूम कर लीजिए। अभी तो फैसला नहीं आया। खैर नासिर जी, मुझे किसी कोई से पूछने की जरूरत नहीं है। एक कोई रास्ता क्या बचा है क्या मिल बैठ करके बच्चों देखिए के मिल भविष्य बैठ के लिए? करके पूरे 140 लोग जो क्रिकेट के आज 135-36 लोग क्रिकेट से संबंधित जिंदा हैं, उन सबको बिठा के फैसला करा नहीं, लीजिए। ये रास्ता ना तो किसी disputed की बात है सुनी ना। जाए, ना किसी की बात करी जाए, नहीं, बता ये- देंगे वो क्या ये- होना है। ये आप भी जान रहे हैं कि दूसरा गुट इसको मानने को तैयार नहीं। क्यों अभी भाई? कुछ संक्षेप में ऐसा हो देखिए, सकता मैं है एक बात कि एक बात आप और पूछूं। दूसरे लोग मिल करके आप लोगों को शायद जी। एक बात नहीं मालूम थी भाई जी साहब, जी उन्हीं मेंबर्स ने इन ध्रुव नारायण सिंह साहब को चेयरमैन प्रेसिडेंट बनाया जी, उन्हीं लोगों ने जब आरिफ अकील साहब को चेयरमैन बनाया जी, उन्हीं लोगों के माध्यम से, वही लोग हैं, उसमें एक भी व्यक्ति बाहर का मैं इंक्लूड करने का नहीं कह रहा, उन्हीं लोगों को आप बिठा के वो कर लीजिए और वही हमारा आशय और वही फर्जी लोगों को हम उसमें नहीं मानने को तैयार हैं। उन्हीं लोगों से आप फैसला कराइए। वो कहते हैं आरिफ अकील साहब नहीं रहेंगे, नहीं रहे, वो कहेंगे बाबा सिंह देव साहब नहीं रहे, नहीं रहे, वही लोग अगर फिर कहते ध्रुव नारायण सिंह साहब नहीं रहे तो नहीं रहे, नासिर इस्लाम नहीं रहे तो नहीं रहे। चलिए, अगर ये होना चाहिए, ये होगी फेयरनेस डिसीजन की, ये हमारा पॉइंट है और यही हमारी दलील है और इसी के ऊपर में स्टैंड चले रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी अगर वो जो decision फैसला दे देता करेंगे, है- let it be। नहीं, अगर उस जो उन्होंने हाई कोर्ट ने कहा है कि आप जो भी सदस्य हैं उनकी जांच करके आप अपनी राय दें, अगर वो जो भी उन्होंने मेंबर बनाए हैं अगर रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी उसको सही मानता है, तब आप क्या करेंगे? अगला डिसीजन क्या होगा नासिर जी? नहीं, वो फैसला उनको जांच करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है कि इसकी जांच करके इसकी जांच में जाइए और मेंबर्स नए कैसे बढ़ाए गए इसकी पुष्टि कीजिए। जी, अगर वो सही मान लेते हैं फिर आप क्या किसको सही मान लेते हैं? जो जैसे ध्रुव नारायण सिंह जी का जो भी कोई उन्होंने बनाया कोई है। सवाल ही नहीं उठता गलत अब एक चीज को सही मानने का। जी। जिन लोगों ने आज तक क्रिकेट में वोट नहीं किया, जी। जो लोग आज तक क्रिकेट के अंदर नहीं मौजूद रहे, उन लोगों को सही मान लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। फॉर्म्स एंड सोसाइटीज की भी आंखें हैं, वहां पे भी बैठे लोगों के दिमाग हैं, वो लोग भी देखना जानते हैं, करना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कह दिया जाए, सीज कर दिया जाए और वो मान लेंगे, कतई तौर पर नहीं मानेंगे। मैं दावा करता हूं इस बात का। और उसके बाद देखिए, इस हक के लिए तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत व्यवस्था है और उस हक की लड़ाई को लड़ने के लिए क्रिकेट के लोग जिस तरह से उठकर 2.5 साल पहले चले थे, उस तरह आज भी मौजूद हैं। अभी दीपावली मिलन कार्यक्रम हुआ था क्रिकेट का और उसके अंदर तमाम 135 के अंदर से 120 लोग मौजूद थे, 118 लोग मौजूद थे। इसी तरह से हमेशा क्रिकेट के लोग, अब वो कहते हैं आरिफ अकील साहब नहीं चाहिए उनको, तो नहीं करें, वो मना कर दें। नासिर इस्लाम नहीं आ रहे हैं, डरने की क्या बात है? नासिर जी के पास, आप ही के पास आ रहे हैं। जी जी, नासिर भाई थोड़ा आप संक्षेप में उत्तर दें। जी, मेरा कहना यही है, क्रिकेटर जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं, जो मेंबरशिप रही है भोपाल की 1960 से लेके 1990 के अंदर, सॉरी 88 के अंदर फिर से रिन्यूअल हुआ था उसका, वो जो रही है उन्हीं को ऑथेंटिक मानते हुए उन लोगों से, तमाम लोगों से बुला के आप तो समझ जाएंगे कि क्या लड़ाई है, क्या बात है, उसी के अंदर वो मान ली जाए। या आरिफ अकील साहब की या बाबा सिंहदेव जी की या ध्रुव नारायण सिंह जी के घर की किसी की भी वो नहीं, जो फेयर बात है, जिन लोगों ने आज तक वोट नहीं किया उनको स्वीकार करने का त्रिपाठी साहब क्या सेंस, क्या मतलब है? जिन लोगों ने वोट किया है, जो लोग हमेशा क्रिकेट से जुड़े रहे हैं, और बीडीसीए और एमपीसीए का एक कानून है, 5 से ज्यादा मेंबर्स एक साथ नहीं बनाए जा सकते, 5 से ज्यादा मेंबर्स एक साल में नहीं बनाए जा सकते। और अगर एक साल एक बैठक के अंदर अगर हम 100 मेंबर्स बना देंगे और उसके अंदर जिन लोगों ने दस्तखत ही नहीं किए उन लोगों के वो लगा देंगे, तो कैसे मान लिया जाएगा? चलिए शांति जी, आपका इस मुद्दे पे कहना, जैसा उनका कहना है कि 5 मेंबर से ज्यादा नहीं बना सकते हैं, और अगर रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी आपके खिलाफ फैसला देता है शांति जी, तब आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, पहली बात है कि जो आप 5 मेंबर्स की बात कर रहे हैं, ये सारा चीज़ें कोर्ट में चल रही है, फैसला कोर्ट का आने दीजिए
और कोर्ट जो भी फैसला करेगी, अगर वो मानती है कि नहीं गलत हुआ है तो हम मानने को तैयार हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं। पर आज की डेट में जो क्रिकेट का नुकसान हो रहा है उसका तो मत होने दीजिए, ये मेरा कहना है। ये साल एक एक साल बड़ा कीमती होता है बच्चों का, जो खेले हैं वो जानते हैं। अंडर 16 अंडर 19 वाले बच्चा एक साल अगर उसका चला जाएगा बहुत पीछे हो जाएगा। ये इस टाइम को ना जाने जाए, और जो भी फैसला आता है ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। अगर हाईकोर्ट ने कहा है फंक्शन सोसाइटी को कि आप इसको चेक करिए, गलत हुआ सही हुआ तो करने दीजिए ना, आप पेपर प्रोड्यूस कीजिए, हमने कर दिए, आने दीजिए फैसला, हम कहाँ मना कर रहे हैं उस बात को। चलिए शांति जी, हमने जाके फंक्शन सोसाइटीज के डायरेक्टर का कलम रोक लिया साहब, त्रिपाठी हमने उसकी स्याही निकाल के फेंक दिया, हमने निप तोड़ दी। तीसरे दिन में पेशी बढ़वा रहे हैं। राजेश जी, क्या आपकी विशेष टिप्पणी, और खासकर क्रिकेटरों के लिए जो बच्चे इस समय इस खेल से वंचित हो रहे हैं, जब ये बहस शुरू हुई थी तो आपका और मेरा दोनों का ये मत था कि कम से कम इस बहस के माध्यम से हमको एक ऐसा रास्ता खोज सकते जिससे एक तात्कालिक हल निकलता हो, जो बच्चों का जो भविष्य खराब हो रहा है अंडर 16 अंडर 19 या डिवीजन के जो प्लेयर्स का, वो बच जाता। लेकिन हमारे ऐसा लग रहा है यहाँ चर्चा से कि आप वो जो कोर्ट में डिस्प्यूटेड है चीज, जिसको कोर्ट को निपटाना है, उसके मामले में हम सब बड़े हुए हैं। हम अभी भी कर सकते हैं, दोनों गुट के 4-6 नेता बैठ जाएं और वो कहें कि भैया ये 3 सिलेक्टर हमारे, 3 हमारे, ये आप करके एक एडॉक समिति आगे और बता दें कि साहब ये क्रिकेट का नुकसान नहीं होने दें, खिलाड़ियों का नुकसान नहीं होने दें, आप अपना फैसला करते रहना। तो उसके लिए हाई कोर्ट भी कुछ करेगी। लेकिन आप दोनों तो कुछ अलग उसमें दिशा में चल रहे हैं, और आप लोगों को मुझे लगता है कि कोई चिंता नहीं है इस भोपाल के। नहीं, हमें जी बिल्कुल चिंता है, हमें बिल्कुल चिंता है। मैं बार-बार इसीलिए कह रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म पे आप कि क्रिकेट का नुकसान नहीं हो, मैं बार-बार ये कह रहा हूँ। जब किसी ने उस चीज को अलग रूट में ले गए हैं तब मैंने दूसरी बात की है। क्योंकि हमारा समय बात खत्म कर दूं, कंपाइल कर दूं, हमने वो खत लिखा। अभी आपने एमपीसीए के सीईओ को सुना आपने जी, आपके खबर में उन्होंने बताया जी, हमने ही एमपीसीए को वो खत लिखा कि आप एक एडॉक सिलेक्शन कमेटी बना के भेज दीजिए जिससे कि इस साल के क्रिकेटर्स को नुकसान ना हो। लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि हाई कोर्ट का उसके अंदर वो इसके खास परमिशन के लिए हाई कोर्ट दे हैव ऑलरेडी एमपीसीए नहीं करेगा, एमपीसीए नहीं करेगा, हाई कोर्ट आपको जाना पड़ेगा दोनों गुटों को। वही सीईओ ने कहा, आप इसमें सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि हमने एक स्पेशल परमिशन ग्रांट मांगी है इस साल के उसके लिए, और वो उस प्रोसेस के ऊपर बीडीसीए चल रहा है। तो आपकी कमेटी बनेगी, उसको ध्रुव नारायण सिंह नहीं मानेंगे। हाई कोर्ट के मानने के ऊपर है ना साहब। क्योंकि समय समाप्त हो गया है, हम शांति जी और नासिर जी आपसे चाहेंगे बिल्कुल संक्षेप में, जो बच्चे भोपाल के क्रिकेटर जो बीसीसीआई का टूर्नामेंट खेलना चाह रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जो दूसरे संभाग खेलने जाएं या नहीं जाएं, उनको आप क्या कहेंगे? नासिर जी संक्षेप में आप, फिर उसके बाद शांति जी। देखिए, ये मसला उन बच्चों को मैसेज, मैं बच्चों को मैसेज यही देना चाहता हूँ कि बच्चे अपना दिल लगा के क्रिकेट खेलें, ये थोड़े दिन की बात है, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी और क्रिकेट एक दफ़ा फिर भोपाल के अंदर जिस तरह से पिछले दिनों आगे बढ़ा है अपनी तीव्र गति से, वैसे ही बढ़ेगा। सारे लोग मिलके इसके अंदर सहयोग और अपना योगदान रखेंगे, और क्रिकेट के अंदर जो भी लैप्सेस अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग आए हैं, ये लैप्सेस दूर करने का पूरी तरह से, ऐसा गलत अभी आपने राज भाई कहा, हमारा बिल्कुल इंटेंशन ऐसा नहीं। हम चाहते हैं क्रिकेट हो और अच्छे पैमाने पे हो और अच्छी तरह हो, और एमपीसी हैज अवार्डेड अस एज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश टू ऑर्गेनाइज गुड क्रिकेट। 2 डेज क्रिकेट जो बीडीसीए ने कराया है पिछले 2 सालों के अंदर, उसके लिए वी हैव गॉट अवार्डेड फॉर दैट। और इसके अलावा एमपीसीए ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने अपने कैलेंडर के अंदर भी, अपने मेमोरेंडो के अंदर भी वो अप्रिसिएशन किया। बच्चों के लिए भी यही है, भोपाल के अंदर क्रिकेट एक दफा फिर फूले पनपेगी, और ये फिलहाल हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी बच्चे का कोई नुकसान ना हो सके। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ। शांति जी, आपका क्या? मेरा बिल्कुल इतना ही कहना है, बच्चों के लिए कह रहा हूँ मैं, लाइन सेट की बात नहीं कर रहा हूँ कि बच्चे अपनी मेहनत करते रहे। पूरी कोशिश हमारी तरफ से ये है कि कोई भी चीज़ होगा हम उसके अंदर कोई भी रुकावट नहीं डालेंगे, और आप जैसे लोग अगर ऐसा प्लेटफॉर्म बना के और कुछ रास्ता निकाल रहे हैं, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारी तरफ से कभी कोई बात ना ध्रुव नारायण सिंह जी से ना हमारे ग्रुप की तरफ से कभी भी हम पीछे नहीं हटेंगे। क्रिकेट की भलाई के लिए, क्रिकेट के लिए हम बिल्कुल काम करने के लिए तैयार हैं। एमपीसी अगर आदेश करती है तो, और अगर मिल बांट की ये बात करते हैं तो कोई आगे बढ़ के करे। हम इस साल का क्रिकेट का नुकसान नहीं होने देंगे, पूरी कोशिश हमारी ये है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्रिकेटर हूँ कि कितनी तकलीफ होती है एक साल जाने की। वो निराश ना हो, बच्चे अपनी मेहनत करते रहें, और हमारी तरफ से कभी भी हम बैक फुट पे नहीं जाएंगे, फ्रंट फुट पे रहेंगे, बच्चों के लिए अच्छा काम करते रहेंगे, जैसे कि पिछले 15-20 साल से शफकत भाई के साथ करते आए। शफकत भाई का नाम डूबने नहीं देंगे हम लोग। चलिए, धन्यवाद।
राजेश जी आप संक्षेप बिल्कुल समय बिल्कुल नहीं मेरी टिप्पणी हो गई। मैं तो ये चाहता हूँ कि दोनों जो है ध्रुव भाई और अपने नासिर भाई ये लोग और अपने बाबा साहब ये सब लोग मिलके अपना तय कर लें और वो जो है ना वो एमपीसीए को एग्री करा के और वहाँ पर हाई कोर्ट में दे दे कि साहब क्रिकेट को मत रोकें आप, बस ये बच्चों का भला हो जाएगा और कुछ नहीं है। चलिए राजेश जी आपने विशेष टिप्पणी की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति जैन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नासिर इस्लाम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप लोग मिल करके कम से कम ये साल बच्चों का फिर से बचाने का प्रयास करेंगे, ये उम्मीद है हमारी। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की सियासत के क्रिकेट की, उस क्रिकेट की जिसका आज देश का बच्चा बच्चा दीवाना है। हर बच्चा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के होने वाले मैच में शिरकत करना चाहता है। बच्चा ही क्यों, युवा भी यही ख्वाहिश रखता है। मगर आज की स्थिति में भोपाल का क्रिकेट आईसीयू में है। इसे भोपाल के क्रिकेटरों का दुर्भाग्य कहें या फिर समय की मार, जो भोपाल की क्रिकेट राजनीति की शिकार हो गई है। हम यह नहीं कहते कि कौन गुट सही है और कौन गलत, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जीत जल्दी हो, भले ही किसी की हो, जिससे भोपाल के क्रिकेटर बीसीसीआई के इसी माह से होने वाली क्रिकेट परीक्षा में भाग ले सके। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे भोपाल के क्रिकेटरों को परीक्षा में भाग लेने से पहले ही फेल होने का सर्टिफिकेट